14 अगस्त की सुबह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। लोगों को उमस से तो राहत मिली है, लेकिन जल जमाव, पानी भरना और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम, बहुत बड़ी समस्याओं का अब लोग सामना कर रहे हैं। और आज का दिन दफ्तर जाने का भी है, तो लोग सुबह से परेशान हैं। जगह जगह जाम लगा पड़ा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आईएमडी की ओर से दिल्ली में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट जो है यानी कि भारी बारिश होना तय है। सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, एनसीआर में बारिश हो रही है और दोपहर 12:30 बजे के बाद 12:30 बजे तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की चेतावनी दी गई थी, उसका असर दिख रहा है। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, इनमें आपको बारिश का असर और जनजीवन परेशानियों में वो दिखाई देगा। आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जाम लगा। और ये जाम आपको बता दें कि जब ये तस्वीरें हमने ली हैं उसके बाद तो और ज्यादा यहां पर विकराल रूप देखने को मिला। ट्रैफिक का गाड़ियां थमी हुई दिखाई दी। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप गांधीनगर की तस्वीरें देखें और फ्लाईओवर के ठीक नीचे कैसे मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और इस मूसलाधार बारिश में एक दिल्ली में सुबह के समय में अंधेरा सा दिखाई दिया और गाड़ियों की हेडलाइट भी ऑन की गई थी। आप गीता कॉलोनी की तस्वीर देख रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और एक ये तस्वीर आप यहाँ यमुना का रौद्र रूप देख सकते हैं। यमुना उफान है और जो पुराना ब्रिज है, जो ट्रेन का ब्रिज है, ये लोहे का पुल है और आप देखेंगे उसको टच करता हुआ दिखाई दे रहा, बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। बस आधा मीटर और पानी टच कर जाएगा। ये देखिए, ये धौला कुआं की तस्वीर है। धौला कुआं से एयरपोर्ट का ये रूट है और उस रूट पर आप देखें कितना पानी भरा हुआ है। ये एक और तस्वीर है, ये एनसीआर नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद का नजारा है। नोएडा तुलनात्मक थोड़ा खुला है, लेकिन नोएडा में भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और जो यहाँ स्मारक बना हुआ है अम्बेडकर का, फिल्म सिटी है, उसके इर्द गिर्द बहुत पानी भरा हुआ दिखाई दिया। ये कुछ और तस्वीर, ये गाजियाबाद की तस्वीर है, देखिए। तो नोएडा सेक्टर 115, द्वारका, सुब्रोतो पार्क, आउटर रिंग रोड समेत कई हिस्सों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और लगातार हो रही बारिश के चलते अंडरपास और मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार भी लगे, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि बारिश रुकी हुई है, बारिश लगातार हो रही है। अब दिल्ली के धौला कुआं से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। का असर दिल्ली के ट्रैफिक और सड़कों पर जमा होने वाले पानी पर देखने को मिलने लगता है। इस वक्त हम धौला कुआं के पास हैं। ये बीएलके अस्पताल की तरफ की पास की सड़क है, क्योंकि एक तरफ से फ्लाईओवर खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ की सड़क जो आपको असल में दिल्ली और लुटियंस दिल्ली से जोड़ती है, वहाँ का भी डाउन स्लोप यहाँ पे है, ढलान है। इसकी वजह से ये पानी का या वाटर लॉगिंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। और देखिए, संभवतः वहाँ पे सड़क खराब है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो खासी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक इस वजह से स्लो होता जा रहा है, क्योंकि जिन गाड़ियों में गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ अप डाउन हो रही हैं, तो लोग फिर एक लेन, सिंगल लेन में अपनी गाड़ियाँ निकाल के चल रहे हैं। ये संभवतः घर से निकले होंगे दफ्तर जाने के लिए, बारिश की वजह से स्कूटी में पानी भरा, तो अब स्कूटी खींच के उन्हें मैकेनिक तक ले जाना पड़ेगा। यही हालात धौला कुआं के पूरे स्ट्रेच पे आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे दफ्तरों के लिए गाड़ी फिलहाल तेज रफ्तार से घरों से निकली तो होगी, लेकिन धौला कुआं पे आकर उस रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ट्रैफिक जाम हो रहा है। आमतौर पे भी सुबह के इस समय जब लोग दफ्तर की तरफ बढ़ते हैं, धौला कुआं का उस पूरे स्ट्रेच पे ट्रैफिक स्लो हो जाता है। लेकिन जब बारिश होती है, खासतौर पे हमने जब देखा था रक्षाबंधन में इसी तरह की मूसलाधार बारिश सुबह तकरीबन 1-1.5 घंटे हुई थी, तो दिल्ली की स्पीड बहुत धीमी हो गई थी। कारण ये था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भरा हुआ, पानी जाम हुआ और वाटर लॉगिंग की स्थिति ये थी कि आईटीओ तक पे घुटने भर पानी जमा हो गया था। आज अभी कुछ मिनटों की बारिश हुई है, धौला कुआं और आसपास के इलाके में, आईटीओ के इलाके में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जल जमाव होना शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली सरकार, अलग अलग एजेंसियों ने हेवी मोटर पंप्स लगाए हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए। जो पानी खड़ा होता है सड़कों पे, उसको मोटर पंप से खींचकर ड्रेनेज सिस्टम में डाला जाए। लेकिन सवाल कई जगह पे प्लानिंग को लेकर भी होता है। जैसे हमारे ठीक पीछे का ये स्ट्रेच है,
यहाँ संभवतः सड़क ड्रेन रिवर्क करने की जरूरत थी, जिस पे काम हुआ नहीं है, जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं या अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, वो मजबूर हैं कि एक ही लेन पे गाड़ी चलाएं, नहीं तो दूसरी तरफ गड्ढा होगा तो वहाँ मुश्किल होगी और जल जमाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगर आप घर से नहीं निकले हैं तो कृपया तैयारी के साथ निकले। और दिल्ली में हाल क्या है, ग्राउंड जीरो पर आपके लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, रेड अलर्ट जारी किया गया 12:30 बजे तक के लिए, तो क्या इस समय सिचुएशन है बनी दिल्ली में? राजीव, देखिए, अगर आप दिल्ली के कोने में हैं, हो सकता है कि वहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, सड़क चेंज होगा, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। और ये मैं सच में बता रहा हूँ, ITO पे हम खड़े थे, एक कोने पे वहाँ ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। सड़क चेंज की हमने तो मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। यहाँ पंचकुइया रोड पे कुछ मिनट पहले तक ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन अभी सवाल उससे एक इतर भी है। हमने देखा कि सालों तक मिंटो ब्रिज एक सवाल दिल्ली वालों के लिए बना रहता था जब बारिश होती थी। ITO पे इस बार हमने रक्षाबंधन में घुटने तक के पानी को देखा। वहाँ आज हेवी पंप्स के साथ साथ सैनिटेशन वर्कर्स को भी लगाया गया ताकि ड्रेन सिस्टम को खोल के पानी जमाव, जल भराव वहाँ ना हो, उस सिचुएशन को टैकल किया जाए। लेकिन एक एक करके हॉटस्पॉट्स पे काम हो रहे हैं क्या, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आपको ये पंचकुइया रोड दिखा रहा हूँ मैं, सुचेता कृपलानी अस्पताल के पास का ये इलाका है और गाड़ियाँ आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी। अभी से कुछ मिनट पहले तक स्थिति ये थी कि सिर्फ 20% लेन आप मान के चलिए या 30% लेन वहाँ पे एक ही लेन में, एक लाइन में सारी गाड़ियाँ जा रही थी, वो भी डर डर के। उसकी वजह ये थी कि ज़बरदस्त पानी जमा था। और अभी भी जहाँ पे ये सफाई कर्मचारी आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, फुटपाथ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ सब कुछ सपाट हो गया है क्योंकि जलमग्न है वो पूरा इलाका। और खतरा क्या है, जैसे ये ऑटो वाले महोदय आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो असल में मैनहोल है, जिस मैनहोल को खोल दिया गया है। और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल हो रही है क्योंकि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतनी सुचारू ढंग से काम कर नहीं रहा है कि पानी स्वतः निकले। इस वजह से सैनिटेशन वर्कर्स को यहाँ पे लगाया गया है पंचकुइया रोड पे सुचेता कृपलानी अस्पताल के पास, ताकि वो बाकायदा मैनहोल्स के ढक्कन खोल दें और तेज़ी से पानी उन मैनहोल्स के अंदर जाए तो जो जल जमाव है, जल भराव है, वो कम हो जाए। ये अपने आप में अधिकारियों के लिए भी सोचने वाली बात है। इस बार मानसून ने शुरुआत में ही दस्तक दे के ये साफ कर दिया था कि दिल्ली पे वो मेहरबान होने वाली है, तो ऐसे में तैयारियां और बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी। पीछे के सालों में ये तर्क कुतर्क चलता रहता था, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था। आम आदमी पार्टी की सत्ता थी दिल्ली में, वो कहते थे कि केंद्र अधिकारियों को काम करने नहीं दे रही है। MCD जब तक आम आदमी पार्टी के पास नहीं था, आम आदमी पार्टी ठीकरा MCD पे फोड़ती थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि ऊपर से नीचे तक सब जगह एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन कम से कम बेहतर होना चाहिए, तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ये एक सच्चाई है राजीव की मिंटो ब्रिज, ITO और इस तरह के हॉटस्पॉट्स पे इस बार बहुत ज़्यादा काम आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हेवी मोटर पंप्स लगाए गए हैं। आमतौर पे सैनिटेशन वर्कर्स और एजेंसियों के जो कर्मचारी हैं वो समय से पहुँच जाते हैं, लेकिन बारिश अगर 6 बजे के आसपास सुबह शुरू हो जाए तो जल भराव, जल जमाव आपको उस इलाके में दिखाई देता है। BD मार्ग से भी मैंने पिछले हफ्ते रिपोर्टिंग की थी, जहाँ पे सांसदों का मकान है, वहाँ कैसे घुटने भर पानी जमा होने का खतरा बना रहता है। लेकिन पंचकुइया रोड पे और दिल्ली के अलग अलग जगह राजीव अभी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि मैनहोल का ढक्कन खोल के पानी के स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है। राजीव, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बहुत वाजिब सवाल है और तैयारियां कितनी हैं, कितनों का दावा किया गया था, वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। मैनहोल खोलने पड़ रहे हैं, आपको दिखाई देगा। और उसमें अगर कोई गिर जाए, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रहा है, तो फिर तो क्या ही होगा। अब आपको दिल्ली के ITO की तस्वीर भी दिखाते हैं। जल भराव के चलते समस्याएं शुरू हो गई क्योंकि ट्रैफिक लग गया। निगम के कर्मचारी कचरा साफ कर रहे हैं ताकि जल भराव ना हो, लेकिन बारिश और जल जमाव ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के ITO चौराहे पर मौजूद हैं और आप ये देखिए ITO चौराहे पर मौजूद बस स्टैंड को
और वहां पर बसें जब आ रही है, चूंकि वो उस इलाके में पानी लग गया है जो बस स्टैंड के सामने का हिस्सा है, तो कोई भी बस अगर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को पानी के अंदर पैर रख करके बस में चढ़ना पड़ रहा। उसके अलावा आप देखिए, ये सिविक एजेंसी का एक कर्मचारी है जो कैसे बारिश के इस पानी में घूम घूम कर प्लास्टिक के कचड़े इकट्ठा कर रहा है, ताकि ये कचड़े मोटर जो सामने लगा है उसमें जाकर के उसके पंप में न फंस जाए और जिसकी वजह से वो पंप ब्लॉक ना हो और पानी यहाँ पर जमा रहे। तो यहाँ पर जो मोटर लगाए गए हैं वो लगातार काम करते रहे। इसके लिए ये कर्मचारी आप देख सकते हैं कि बारिश के अंदर कैसे जो पानी जमा है उसके अंदर वो तमाम जो प्लास्टिक के कचड़े हैं खास तौर से उन्हें ये उनमें से ढूंढ रहा है, खोज रहा है और उनको इकट्ठा करके वो हटा रहा है, ताकि पानी यहाँ से निकलता रहे, मोटर अपना काम करती रहे और पानी यहाँ से निकलती रहे। आप देखिए, जैसे सामने से जो बस आ रही है, तो बस कितनी भी अगर वो कोशिश कर ले, जो लोग बस स्टैंड पे मौजूद हैं उन्हें बस में चढ़ने में एक तो भीगना पड़ रहा, दूसरी तरफ जो पानी है उसके अंदर से होकर लोगों को जाना पड़ रहा। ये विकास मार्ग है, विकास मार्ग वो सड़क है जिस पे आमतौर पर जो पीक आवर्स रहते हैं इस पे ट्रैफिक बेहद ज़्यादा होता है, और अगर इस इलाके में पानी जमा होता है, रुकता है, तो इसका ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ता है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी कुछ ऐसे हाल है और गुरुग्राम में सुबह से 5 बजे से बारिश हो रही है और इतनी बारिश की साइबर सिटी, आधुनिक सिटी, उसके दर्जनों इलाके पानी में डूब गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 और सेक्टर 9 इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव देखा गया है। साइबर सिटी में सुबह से मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त उस इलाके में खड़ा हूं जो इलाका सिविल अस्पताल से इस इलाके को जोड़ता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर जलभराव है। तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 13 अगस्त की रात के बाद मौसम बदल सकता है। साइबर सिटी में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम में भी जारी की है, जिसके बाद आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ये बारिश जारी है और कई इलाकों में, दर्जनों इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पे भारी जलभराव की स्थिति साफ तौर से देखी जा सकती है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें किस कदर ये यहाँ पे वाटर लॉगिंग है। तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है और जिला प्रशासन जिस ड्रेनेज के दावे करता है वो ड्रेनेज आपको इस इलाके में खास तौर पे नहीं देखने को मिलेगा। यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 4 की है, यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 9 की है, यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 10 की है, जहां पे सुबह 5 बजे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। जहां वीवीआईपीज रहते हैं, जहां पर कंपनीज के सीईओज रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, जहां करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर आप हाल ये देखिए कि बारिश होती है तो उसके बाद जलभराव हो जाता है। कुछ वीवीआईपी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और उससे बिल्कुल निकट है ये हाई प्रोफाइल इलाका गुरुग्राम, जहां पर आईटी कंपनीज हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जो दिखने में अत्याधुनिक लगती है, लेकिन जैसी बारिश होती है वहां का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा लगता है कि बनाया ही नहीं गया। ऐसा लगता है कि गुरुग्राम में अच्छी अच्छी इमारतें तो बना दी गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बनाना भूल गए। यही शिकायत वहां के लोगों की भी होती है। अब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों का यही हाल है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश होने की आशंका जताई है। जबकि दिल्ली एनसीआर के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया दोपहर 12:30 बजे तक के लिए। और जो बारिश सुबह शुरू हुई है वो अभी भी लगातार जारी है। कुछ हिस्सों में धीमी तो कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही है और उसकी वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। नोएडा में भी कैसे हालात हैं, अब आपको अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता मिलन शर्मा और हमारे संवाददाता अनिशा माथुर की रिपोर्ट आपको दिखाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच जो टर्न है जो सेक्टर 18 की तरफ जाता है, वहां पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जल भराव है, जिसकी वजह से इस टर्निंग पे लोग इतनी दूर तक गाड़ी को थोड़ा दूर से मोड़ कर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम भी हो गया है। क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ पर काफ़ी जल भराव हमें नज़र आ रहा है। ये वो टर्निंग है जिसको लेकर लोग
सेक्टर 18 और नोएडा के अंदर की तरफ जाने वाली जो जगह है वहाँ से जा रही है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। फिलहाल अभी म्यूनिसिपैलिटी से कोई आकर यहाँ नाले में जो पत्ते और कूड़ा भरा हुआ था वो हटा कर गया है, जिसकी वजह से अब जल स्तर थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, अब पानी उतरना शुरू हुआ है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आने का जो रास्ता है, सेक्टर 18 की तरफ जो सड़क मुड़ रही है, वहाँ पर काफ़ी जल भराव की स्थिति इस वक्त है और इतना पानी है कि गाड़ियाँ एक लेन में चल रही हैं, इतनी ज़्यादा जगह छोड़ के चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से लोग आ गए हैं, जो नाला रुका हुआ है उसमें से कूड़ा निकालने के लिए, ताकि पानी यहाँ जो भर गया है वो चला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। फ़िलहाल ये जो टर्निंग है ये वर्चुअली अनयूजेबल हुई हुई है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो हैं ये पानी से दूर की तरफ होकर आगे की तरफ जा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जाम भी लगा हुआ है, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं कि जाम भी लगा हुआ है। अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो आज सुबह से होती हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसके वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है एमडी की तरफ से कि आज लगभग पूरा दिन ही बारिश का मंजर रहने वाला है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जैसी जो स्थिति है नोएडा गाजियाबाद के इलाकों में भी बनी रहेगी, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं। तो सुबह से लगातार नोएडा में भारी बारिश हो रही है और दिन की शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर यही जो बारिश है इसकी वजह से कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति अभी शुरू होनी दिखाई दे पड़ सकती है।